ये सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, वो 5 रोजा अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी शख्सियात से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कई मुआहदों पर दस्तखत किए। काफी अच्छा माहौल बताया जा रहा है, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए गए। अमेरिका में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने शिरकत की। इस दौरान सवाल और जवाब का सिलसिला रहा। एक सवाल जिसने हंगामा मचा के रख दिया है, जिसने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, उसकी चर्चा काफी हो रही है, लेकिन अब उस पर हमारा गोदी मीडिया जो है वो कुछ अलग तरीके से तबसरा कर रहा है। जी हां, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब उस सवाल को भी हिंदू मुस्लिम की नजरों से देखा जाने लगा है। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोग्राम चलाने वाले सुधीर चौधरी ने अब इसको हिंदू मुस्लिम की नजरों से देखा है और उस पर तबसरा किया है। खैर, मैं ये बता दूं कि ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने बुलंदशहर में जब एक मंदिर पर हमला किया गया, वहां पे मूर्तियां तोड़ी गई, तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की थी। इन्होंने मान लिया था कि दरअसल जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं भगवान की, इसे मुसलमानों ने ही तोड़ा होगा। लेकिन 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन मुजरिमों को बाहर निकाल लिया और उनका ताल्लुक जो है वो हिंदू से था। खैर, उस पर काफी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए गए, सुधीर चौधरी को लानतान किया गया। लेकिन अब ये देखिए कि जो अमेरिका का दौरा था पीएम का, इसमें जो सवाल किया गया, इसमें भी सुधीर चौधरी ने हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाश कर लिया। इन्होंने कहा कि दरअसल जो सवाल नरेंद्र मोदी से किया गया, वो सवाल एक मुस्लिम पत्रकार जिसका नाम समरीन सिद्दीकी था, उसने किया था और उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। उन्होंने कई और ट्वीट, उनके कई और सवाल जो हैं वो दिखाने की कोशिश की है और ये साबित करने की कोशिश की है सुधीर चौधरी ने कि दरअसल ये सवाल ही जो है वो नफरत की बुनियाद पर किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये पत्रकार मोदी विरोधी पत्रकार है। सवाल क्या था, पहले आप सुन लीजिए। सवाल जो समरीन सिद्दीकी ने किया था पीएम मोदी से, कि जिसकी काफी चर्चा है और चर्चा सवाल की शायद कम है, चर्चा इस बात की है कि मोदी जी ने जवाब क्या दिया। सवाल यह किया था कि क्या भारत में मुसलमानों के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठाने वाली है, क्या कदम उठाने को तैयार है। अब इस पर सुधीर चौधरी का कहना यह है कि सवाल पर तो सब तवज्जो दे रहे हैं, उसको सब नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है उसका नोटिस कोई नहीं ले रहा है। सुधीर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र की बात की वो बड़ी अच्छी बात थी। जो ये कहा कि हमारे भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है 2014 की चुनावी रैली की तरह, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई जो है ऐसा है। क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं है, हमारा लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत है और लोकतंत्र के तरह से हमारी सरकार चल रही है, तो इस पर जो सवाल उठाए गए। फिर एक चीज और, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बात कही है, उस पर भी तो
तवज्जो देने की जरूरत है और तवज्जो दी जा रही है, तो उसका क्या नाम दिया जाएगा? एक सवाल है। बराक ओबामा ने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि अगर मैं इस वक्त प्रेसिडेंट होता तो नरेंद्र मोदी से जरूर यह पूछता और कहता कि अगर आपने हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया तो भारत जो है वो टूट के कगार पे पहुंच जाएगा, भारत टूट जाएगा। मैं ये सवाल जरूर करता, और ये सवाल जो है जो बाइडेन को करना चाहिए। अब ये मौजूए बहस बन गया। सुधीर चौधरी ने इस पर भी और दूसरे गोदी मीडिया ने एक एंगल निकाल लिया है। अब बराक के साथ हुसैन जोड़ दिया, बराक हुसैन ओबामा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री उन्हें बराकू कहते थे। कैसे हिंदुस्तान में इस्तकबाल किया गया और बड़ा महंगा सूट पहना गया, ये सब अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, मौजूए बहस बना हुआ है। मैं इसमें नहीं जाता। ये जो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला गया, चलिए मैं मान लेता हूं कि सुधीर चौधरी जो कह रहे हैं, शायद जो समरीन सिद्दीकी है वो मोदी विरोधी है, मैं भी ये मान लेता हूं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री के जवाब पर। क्या सुधीर चौधरी आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है? क्या आप उस जवाब से मुत्तफिक हैं? प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात की। सुधीर चौधरी जी आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम कोई लीडर है जो मंत्री हो? हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, 18 से 20% मुसलमानों की आबादी है। बीजेपी में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन क्या वो इस लायक नहीं है कि मोदी की कैबिनेट में शामिल किया जाए? क्या सबका साथ का जो नारा है वो सही है इस एंगल से? क्या सबका विश्वास और सबका प्रयास वो सही है? क्या मुसलमान लीडर इस लायक नहीं है कि उसे कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए? जफर इस्लाम है, मुख्तार अब्बास नकवी से पहले मंत्री थे, शहनवाज हुसैन है, और कई मुस्लिम लीडर हैं, तो क्या उनको शामिल नहीं किया गया? ये मैं सवाल करना चाहता हूं सुधीर चौधरी से कि सुधीर चौधरी आप बताइए, आप जो बात कह रहे हैं क्या वो सही है? नंबर 2 मैं सवाल करना चाहता हूं सुधीर चौधरी जी आपसे, क्या आप बताइए कि क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो मुस्लिम अकलियतों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया? क्यों बंद कर दिया गया? किस लिए बंद कर दिया गया? क्या इसका आप जवाब देंगे? सुधीर चौधरी जी आप बताइए कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसका बजट किस बुनियाद पर बंद किया गया? क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बुनियाद पर बंद किया गया? सुधीर जी मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं और आपसे जवाब चाहता हूं कि आप बताइए। आपने कहा ना कि दरअसल जो जवाब दिया है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं समरीन सिद्दीकी के सवाल पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया उस पर, जो उन्होंने लोकतंत्र की बात की है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूं। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो उससे ठीक 2 दिन पहले वहां के जो पसमानदा मुसलमान थे, जो पसमानदगी की बुनियाद पर 4% रिजर्वेशन हासिल कर रहे थे, उस रिजर्वेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया और उसे दूसरी कम्युनिटी में दे दिया गया 2-2%, लिंगायत और दीगर उसमें। और बार बार चुनाव में चाहे वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो और चाहे दूसरे लीडर ये कहते नजर आए कि हमने मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली बात थी? आप बताइए। नंबर 5 सच्चर कमेटी ने
जब रिपोर्ट के पेश की डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की कमेटी में, जस्टिस डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की कयादत में चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। उन्होंने 75 रिकमेंडेशन पेश किए थे, सिफारिशात पेश की थी। जब यूपीए सरकार थी तो काफी हद तक उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से अमल नहीं किया, उसमें काफी देरी की, लेकिन प्रधानमंत्री 15 नुकाती प्रोग्राम बनाए गए, उसको अमल में लाया जाना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, इस पूरे प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या ये सबका साथ सबका विकास वाली बात थी? इसके साथ ही जो हज सब्सिडी मिल रही थी हाजियों को, अब आप देखिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हज सब्सिडी खत्म की जाए, क्योंकि वहां पे मुकदमात थे। लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था कि जो हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान हैं उनको रियायत दी जाए? आज 5 लाख में हज हो रहा है। आम दिनों में अगर आप मक्का मदीना जाइए तो 1 लाख सवा लाख में ही आप मक्का और मदीना होकर के आ जाएंगे, यानी जब उम्रा होता है। लेकिन जब हज पे लोग जाते हैं तो उसी 15-20 दिन के 5 लाख रुपए लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इस पर मोदी सरकार ने गौर किया? क्या इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की? कहां है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास? मैं चौधरी जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस पर कोई डिबेट की? नंबर 7, आप बताइए, पूरे देश में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं, मोदी सरकार की गलती नहीं है, लेकिन एक जगह जम्मू कश्मीर में वहां पे कम से कम मुस्लिम मुख्यमंत्री होता था। लेकिन 370 खत्म करके वहां पे जो निजाम कायम किया गया कि वहां अभी सरकार ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री कैसे होगा और भविष्य में कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या इसको आप ये कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास? इसके अलावा नंबर 8, मैं सुधीर चौधरी जी आपसे जानना चाहता हूं, आज मदरसों के लेकर के जिस तरीके की बातें हो रही हैं, आसाम में बीजेपी की सरकार है, वहां मदरसे बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन यही प्रयास किया जा रहा है, तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि खुद केंद्र सरकार ने 2-3 मर्तबा ये कहा है, ये अपनी रिपोर्ट पेश की है कि जो हिंदुस्तान के मदरसे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं हो रही है जो मुल्क के खिलाफ हो। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों वहां पे ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं? फिर आप देखिए सुधीर चौधरी जी, बताइए कि क्या सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद जो है वो कम नहीं हो रही है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस पर कोई रिपोर्ट बनाई? क्या आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों बराबरी की बात नहीं की जा रही? और आइए सुधीर चौधरी जी, आप बताइए, क्या लैंड जिहाद का नाम दे करके जो मुसलमानों की औकाफ है, जो वक्फ की जमीनें हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की जा रही? उत्तराखंड में क्या हो रहा है आप बताएंगे? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? इसके अलावा आजकल एक और डिबेट आप ही के यहां और तमाम मीडिया पर चल रही, यकसा सिविल कोड को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। आप बताइए, ये कौन सा प्रयास है, कौन सा विश्वास है, कौन सा साथ है, ये आप बताइए। क्या सिर्फ इसी बात में निकाह, तलाक, खुला, विरासत, क्या इसी में सिर्फ बराबरी देखी जाएगी? क्या नौकरी में, रोजगार में, एजुकेशन में, क्या उस चीज में बराबरी नहीं देखी जाएगी? क्या ये आप बताइए सबका साथ सबका विकास है? फिर आप देखिए कि हर जगह आजकल हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जा रहा है, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मारने की धमकी दी जा रही है, तलवारें निकाली जा रही हैं। क्या दुनिया इसको नहीं देख रही है? क्या दुनिया इस पर गौर नहीं कर रही है? आप बताइए ये क्या हो रहा है? तो ये बड़े सवाल है, ऐसे सवाल। इसके अलावा जो MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो क्या है? क्या मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? फिर अभी ताजा तरीन जो मामला है
मैं छोड़ दीजिए आप मुसलमानों की बात, मणिपुर में आप क्या हो रहा है वहां देखिए, सैकड़ों ईसाइयों को मार दिया गया है। वहां 30 से 40 हजार लोग जो है वो घर से बेघर हो गए हैं। 50 दिन होने को आए हैं, लेकिन वहां जो है हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। ये क्या है? क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है? तो सुधीर चौधरी जी, क्या आप इन तमाम बातों पर भी गौर करेंगे? तो ये मैं सवाल जो किया गया है उस पर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो जवाब दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से उस पर बात कर रहा हूं। सुधीर चौधरी जी, क्या आप इन तमाम जो मैंने बातें कही हैं इस पर कोई डिबेट करेंगे? क्या आप इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे? आप क्यों हर चीज को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो बराक ओबामा ने कहा है उसमें सदाकत भी है? क्या हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको आप मानते हैं कि ठीक हो रहा है? बहरहाल ये सवाल है सुधीर चौधरी जी, मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर आप एक प्रोग्राम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।